अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज आंदोलन का 71वां दिन जारी है साथियों। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने 71 दिन लगातार जो है आंदोलन को सफल बनाया। बराबर जब भी तारीख का ऐलान किया गया और उस तारीख पे आप लोग शामिल हुए। आज जो है आज 71 दिन हो गए साथियों। और हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात है कि माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब से हमारी जो वार्ता हुई है उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे साथियों। कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा कहता हूँ संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती है। और हमारा रास्ता हमवार होते हुए दिख रहा है साथियों। और जो है रास्ता हमवार होते हुए दिख रहा है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है एक बहुत बड़ी जगह बुक करा करके उसमें जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। उस प्रोग्राम में माननीय दानिश आज़ाद साहब मंत्री अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहेंगे। और उसमें जो है माननीय धर्मपाल जी कैबिनेट मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण रहेंगे। और उसमें जब माननीय जब विभाग के हमारे मंत्री रहेंगे तो आप जानते हो शासन प्रशासन के जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं उसमें जरूर रहेंगे, शामिल रहेंगे। और साथियों, ये जो प्रोग्राम तय होना पाया है, ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, आप लोगों की संघर्ष का नतीजा है साथियों। हमारे बहुत सारे साथी जो और लोग थे जो है तमाम दिनों से जब भी आंदोलन करो, संघर्ष करो, सम्मेलन सम्मेलन कहा करते थे। और मैं उनको उकसाता था कि ये करें। और मैं उसका कहा करता था सम्मेलन क्या हर धरनों के समय होता है। मैं सम्मेलन का विरोधी नहीं था, मगर हर धरने के ही समय होता था उसका मैं विरोधी था साथियों। फिर भी ये लोग कई साल से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। उन लोगों ने जो किया अपने हिसाब से किया, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अब रास्ते हमवार नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं अब सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम सेट हुआ है माननीय मंत्री जी के साथ में और विभागीय जो अधिकारी हमारे महोदय हैं सबके साथ में, अगर सारा सिस्टम हुआ है तो अब ये जान जाइए ये प्रोग्राम और ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये मील का पत्थर साबित होगा। शाम तक तारीख भी क्लियर हो जाएगी और कहाँ पे किस हाल में प्रोग्राम होगा वो भी क्लियर हो जाएगा साथियों। क्योंकि अब हमको बहुत सारी तैयारियां करना है। और मैं यहीं पर बैठूंगा लगातार, क्योंकि मैं यहाँ बैठूंगा जब हमारी स्कीम के लिए घोषणा हो जाएगा माननीय मंत्री जी के द्वारा। तो फिर हम यहाँ से भी चले जाएंगे। और जब तक ये घोषणा नहीं होता है तब तक के हम यहीं पे रहेंगे। और जो है 4 या 5 मार्च को जो है सम्मेलन क्या कहते हैं प्रोग्राम होगा। 4 या 5 में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं अब पूरे प्रदेश के सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, वो किसी भी संघ या संगठन से हो, सभी मैनेजर महोदयों से हम कहना चाहते हैं, सभी आधुनिक शिक्षक शिक्षिकाओं से कहना चाहते हैं और सभी बहन भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर आप ना जागे तो फिर आप कभी नहीं जाग पाएंगे। आपके लिए ये दिन आया है, चुनावी माहौल है, चुनाव का समय है और एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, जो कि 4 या 5 मार्च को शाम को जो है जब प्रोग्राम की तारीख तय हो जाएगी, शाम को आपको बता दिया जाएगा और कौन सी बिल्डिंग में या कौन से जो है बहुत बड़े हॉल में प्रोग्राम होगा, आप सभी लोगों को बताया जाएगा। इसलिए साथियों, अब आप लोगों को वो जो है घर पे नहीं रहना है। अब तक के हमने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, वो भी मैं सबके लिए माफ़ी चाहता हूँ साथियों। और मैं रोजा रह करके भी मैं आप लोगों से मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमने जितने भी अब तक के अब जो भी हमने बातें कही, जो भी हमने कहा, या आप लोग घर में बैठे हो उसके सब के लिए माफ़ी चाहते हैं इसलिए कि हमने आपको जगाने की कोशिश की। ना मेरे आप दुश्मन है, ना मैं आपका दुश्मन हूँ, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, ना कोई मेरा दुश्मन है, ना व्यक्तिगत कोई हमारा कोई दुश्मन है, ना हमारी कोई किसी की बकरी खेत चर गई है, ना मेरी किसी की बकरी खेत चर गई है, ना कोई सब केवल जो है विचारों का मतभेद था साथियों। मेरा मानना था मैं संघर्ष से कामयाब होऊंगा और मैंने संघर्ष किया और आज संघर्ष की बदौलत आज रास्ते जो है हमवार हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया और आज वो समय आया कि जल्द एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लखनऊ की सरजमीन पे होने जा रहा है। उसमें माननीय दानिश आज़ाद साहब, माननीय धर्मपाल कैबिनेट मंत्री साहब और सभी हमारे शासन विभाग के जो भी अधिकारी हैं, जो भी शासन के हैं, उसमें सब में शामिल होंगे। अब आप लोगों को जो है अपनी तादाद को दिखलाना है और इसमें शामिल होना है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि
अगर आप लोग ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्रोग्राम करते हैं तो ऐतिहासिक फैसला आप लोगों के लिए होगा। और साथियों, उसी मंच से माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री के द्वारा ऐलान करवाया जाएगा। साथियों, अब तक के बहुत मेहनत किया गया, बहुत संघर्ष किया गया है। अब आप लोग आपसी मनमुटाव, मैं फिर कहना चाहता हूँ, किसी भी संघ संगठन का अध्यक्ष हो, नेता हो, जिला अध्यक्ष हो या कोई हो, मैं सभी से अब इन 4-5 मार्च आने वाले तक मैं सभी से अपील करूंगा। साथियों, आप लोग लड़ते रहना, भिड़ते रहना, मतभेद करते रहना। हमने जो कुछ भी आपको कहा या किसी को भी कहा, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, सच्चे दिल से माफी चाहता हूं। अब जो हमें जो बोल करके जो कटु शब्द, कड़े शब्द और जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने किया, वो मेरा मकसद केवल आप लोगों को जगाना था। और साथियों, आप देखिए, कभी अगर 500 टीचर आए तो मान के चलिए उस दिन 5 लाख खर्चा हुआ टीचरों का। जिस दिन अगर जो है 1000 मतलब 200 टीचर हुए, इस दिन जान लो 2 लाख खर्चा हुआ। प्रति टीचर 1000 रुपये से कम खर्चा नहीं लगता है। तो साथियों, जिन साथियों ने कई बार 5-5 बार 10-10 बार यहाँ पर आए हैं और लगातार 71 दिन में हमारा बराबर साथ दे रहे हैं। अब देखिए, जो है इस संगठन में बराबर जो परवेज भाई भी आ रहे हैं और जो भाई अनीस भाई भी आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। और तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों, अब अगर ना जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और उस प्रोग्राम में अपनी यथाथा भीड़ दिखला दो, ताकि माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगे कि वाकई में ये लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। और हम लोग भी उनसे वादा कराएं, मतलब जो हम लोग भी जो है उस सम्मेलन में, उस प्रोग्राम में बोलेंगे, जो भी बोलना उस प्रोग्राम में बोलेंगे। और साथियों, माननीय मंत्री जी वहीं से जो है आपके लिए अच्छी दिन की शुरुआत करेंगे। और आप लोगों से फिर अपील है, फिर विनती है, फिर प्रार्थना है, सभी मतभेद, जो भी मतभेद है, भी किसी संघ संगठन का कोई भी वाद विवाद है किसी भी तरीके से, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ साथियों, अगर आप लोगों का घर आबाद हो जाएगा, अगर कोई भी संघ संगठन का अध्यक्ष है या कोई है, अगर हमारे संगठन, हमारी एकता समिति से अगर किसी को परेशानी है, तो यकीन मानो जिस दिन ये योजना अपनी पूरी तरीके से पटरी पे आएगी, अगर आप कहोगे कि इस्तीफा दे दो, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, पूरा संगठन ही खत्म कर दूंगा, अपना समिति ही खत्म कर दूंगा। मेरा मेन मकसद था जो वो गरीब यतीम बच्चे जिनके बाप जो, तो साथियों, योजना संबंधित बहुत सारी बातें हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है हम तैयारी पे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, नहीं बताया जाता है। और इंशाअल्लाह वक्त आते ही हम आप सभी लोगों को सारी बातें बताएंगे। हमारी पहले डेट क्लियर हो जाए, 4 मार्च या 5 मार्च। आप लोगों से मशवरे के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग जैसा बताएं, 4 मार्च को सोमवार है और 5 मार्च को मंगलवार है। और आप बताएं 4 मार्च को ऐलान, मतलब हाल बुक कराया जाए कि 5 मार्च को बुक कराया जाए। ये 4 या 5 मार्च हमारे ऊपर छोड़ा गया है। और ये 4 और 5 मार्च मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 4 मार्च को आप आएंगे या 5 मार्च को आप आएंगे, ये आप सभी लोग बताएं। और मैं फिर सभी से कहता हूँ, मेरी जितनी भी कटु शब्द थे, मैंने जितना भी बोला या जो कुछ भी हमने कहा, वो केवल आप लोगों को जागरूकता के लिए कहा, आप लोगों को जागरूक होने के लिए कहा। और देखिए, हम चाहते हैं सभी की समस्या का समाधान हो जाए। अभी हम बोल रहे थे और वीडियो रोकनी पड़ी हमको। मैं बोल ये रहा था कि मैं यहाँ पे इनके लिए लड़ रहा हूँ जो हमारे आधुनिक शिक्षक इस संसार से चले गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई है, विधवा हो गई है बीवी, और जो है उनके यहाँ बहुत तरह तरह की समस्याएं हैं। और जो इनका जो 6-7 सालों का बकाया है, अभी धरने, ये 78 दिन के धरने के बीच में भी हमारे कम से कम 6 से 7 साथी इस दुनिया से, संसार से जा चुके हैं। और बहुत सारी इस योजना में जो हमारी महिला आधुनिक शिक्षक हैं, वो उनकी शादी नहीं हुई है। बहुत सारी महिला आधुनिक शिक्षक हैं जो उनके भी पति का इंतकाल हो गया और वो आधुनिक शिक्षक हैं, वो अब अपना पालन पोषण कैसे करें। तो साथियों, आप लोग सभी लोग ये चाहते हैं कि अब सभी गिले शिकवे भुला करके, सभी संघ संगठन का मतभेद भूल करके, और सब लोग शाम तक 4 तारीख का ऐलान कर देंगे। सभी लोग 4 या 5 तारीख का ऐलान होगा। आप लोग मशवरा देगा हमारे पोस्टों पे, हमारे प्रश्नों में मशवरा देना, 4 तारीख रखा जाए 5 तारीख, क्योंकि 4 या 5 तारीख हम पे डाला गया, तो हम आप पे डाल रहे हैं कि 4 को किया जाए या 5 को किया जाए। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और अभी से जैसे ही मैं शाम को ऐलान करता हूँ कि कब, किस दिन ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसमें ऐलान होगा, हम लोगों के भविष्य का ऐलान होगा, और उस दिन खुशी का दिन होगा, माननीय मंत्री जी ऐलान करेंगे। इसलिए साथियों,
फिर मैं कहना चाहता हूँ, कोई साथी अगर बहकावे बहकावे या कुछ करे, अगर आपने अपनी जागरूकता सरकार को नहीं दिखलाई तो फिर आप ही उसके कसूरवार होंगे। हमको जहाँ तक आपको पहुँचाना था, जहाँ तक आपको लाना था, हम आपको ले आए और आपके लिए जो है तन से, मन से, धन से, अपने जिस्म से हमारे साथियों ने जो है जहाँ साथ जो दिया। और आज वो दिन आया है कि आप लोगों की बहुत जल्द आपके लिए घोषणा होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। और उस घोषणा के मौके पर आप सब लोग शामिल हों और आप लोग सब लोग खड़े हों, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों का शामिल होना। और अब इस बार अगर ना शामिल हुए, इस बार ना शामिल हुए, देखिए एक मीडिया वाले आ रहे हैं, मैं अभी रुकता हूँ भाई साहब अपनी बात। साथियों, कहने का मतलब है, मैं फिर कह रहा हूँ, यही आपकी जागरूकता है कि आप लोग हर हाल में जो है शाम को जब तारीख का ऐलान हो जाए, 29 तारीख जो थी वो 29 तारीख को मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल इसी कारण कर रहा हूँ कि कि जो है अब 29 तारीख नहीं, 4 तारीख में आप सभी लोगों को आना है, क्योंकि साथियों 12 तारीख की चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अगर इस बार और इससे पहले अगर आप लोगों ने जो है हलचल न मचा दिया तो ये मान के चलिए तो फिर मामला जो है गंभीर हो जाएगा। और इतना संघर्ष करने वाला आपके साथ में कोई नहीं, मतलब आप फिर आपका संघर्ष इतना कर पाना मुश्किल आपके लिए ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमको भी अपने घर से भी छूट नहीं मिलेगी जाकर के आपके लिए संघर्ष करें, क्योंकि जो आदमी जो है अपने घरों पर रहेगा, हम उसके लिए संघर्ष करें और बार बार संघर्ष करें और जो है वो घर पर बैठा रहे, तो हमारे भी घर वाले हमको नहीं छोड़ेंगे, हमको भी नहीं छूट देंगे, जाकर लड़ो। और रही बात जो साथियों, मैं सभी संगठन के अध्यक्षों से बात करता रहता हूँ, बात होती रहती है, कुछ बातें सामने नहीं आ पाती है। वो लोग भी कहते हैं, उनका भी जो है मानना है कि आपने जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है, इतना संघर्ष कोई नहीं कर सकता है। और जो है रास्ते बने हैं, रास्ते बने, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई पैरवी किया है वो है हम ही ने किया उन्हें किया, जिसको जो कुछ करना वो किया है। मगर गलत तरीके से जो जब भी किसी ने गलत किया, मैंने गलत का विरोध किया है। हमने कभी जो संघर्ष करने वालों को हमने कभी मुखालफत नहीं की है। हमने गलत तरीके से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं उनका, और जो है बेवकूफ़ बनाते हैं उनका हमने विरोध किया, हमेशा लोगों को जागरूक किया है। साथियों, ये बात जान लीजिए कि आप लोगों का साथ चाहिए, साथियों साथ चाहिए। यकीन मानिए कि जो है अब वो दिन आ गया है आपके लिए, वो रास्ते हमवार कर दिए गए हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने चाहा कि जो है मैं रात में नमाज पढ़ा हूँ साथियों, दुआ किया हूँ, कल भी रोजा था, आज भी रोजा हूँ, बराबर आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। हमारे साथी भी जो हमारे साथ है वो लोग भी बराबर दुआ कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं आ रही हैं और बहुत सारी दुआ हो रही है साथियों। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, इस तारीख को मिस मत करिएगा। जैसे ही मैं शाम को ऐलान करता हूँ 4 या 5 मार्च का, तुरंत आप लोग जो है अपना अपना टिकट बुक करा ले। और इतने जो हमारे मदरसा प्रबंधक मैनेजर साहब है, वो सब लोग जो भी अगर कोई कोर्ट चला गया है या कोर्ट केस कर दिया है, वो लोग भी कोर्ट केस किए, ठीक है, गए, कोई बात नहीं, करें। जो हमारे आधुनिक शिक्षक, हमारे आम शिक्षक है चले गए हैं, मगर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आगे योजना का संचालन कराने के लिए हमारा यहाँ साथ दीजिए। और जब तक कि सरकार साथियों नहीं चाहेगी तब तक कि कुछ नहीं होगा। कोई भी कुछ भी आदेश आता रहे या कुछ है, अगर सरकार बहाना करना चाहेगी तो कर सकती है। इसलिए साथियों, हमने हमेशा बताया था जनसंख्या के आधार पर जिसकी जिसकी भागीदारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। साथियों, आज 71 दिन में जो है आप लोगों के सहारे बड़ा बहुत बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है साथियों। अब आप लोगों का हमें साथ चाहिए। अब वो एक दिन का केवल साथ चाहिए, बीच की हमने सारी तारीखों को कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक तारीख चाहिए, या 4 या 5 मार्च, वो शाम को हम कैंसिल कर देंगे। इसलिए साथियों, इस वीडियो को आपसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ आज के दिन कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जो है जहाँ भी हमारी वीडियो जाए या जहाँ हमारी जिनके पास ये खबर वीडियो के द्वारा जाए, वो लोग लाइक कमेंट शेयर देखें और हमारी समस्याओं को देखें। और एक बात का और ध्यान रखना, इस बीच किसी भी ग्रुप पे किसी भी कहीं भी जो है इस सब जो है इस प्रोग्राम बीच में कोई भी सरकार का विरोध ना करे, क्योंकि सरकार से कराया गया है। मैं भी यहाँ सरकार का विरोध नहीं कर रहा था, मैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। हम यही कहते थे यहाँ से, माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय धर्मपाल जी इंसाफ करो, माननीय दानिश आजाद साहब इंसाफ करो, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो, माननीय प्रधानमंत्री जी इंसाफ करो। तो मैं इंसाफ मांगने आया था, वो इंसाफ मिलने का दिन बहुत नज़दीक आ गया है।
और अगर अब आप ना जागे तो फिर आपको कोई न जगा पाएगा। इसलिए आप सभी साथी से मेरा रिक्वेस्ट, मेरा अपील है, अगर 71 दिन संघर्ष किया है, अगर कहीं भी लगा हो आप लोगों ने कि हम आपके लिए संघर्ष किए या हमारी टीम ने संघर्ष किया है, बस एक दिन मांग रहा हूँ, एक दिन आप लोग इस प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि जो है प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि जो है माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी भीड़ पहुंच सके। माननीय दानिश आजाद साहब, माननीय धर्मपाल जी भी देखे कि ये लोग इन लोगों को काम करना चाहिए साथियों। और हमारे परवेज भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, इनकी भी आप सुनिए, क्योंकि रोजा थे साथियों, गला थोड़ा सा सूख रहा है। आप बोलिए, हमारे परवेज भाई भी रोजा है। नमस्कार भाई साहब, ये बताइए, अब तो मौका आ गया है, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं, अब समझ लीजिए बहुत कुछ हो गया है। अब आप लोग सब लोग जाग जाइए, आ जाइए 4-5 तारीख को। रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं आप लोगों सबसे। और सिकंदर भाई की अब ये समझ लो कामयाबी क्या समझ लो बुलंदी क्या होगी। अब आप लोग जाग जाइए, आ जाइए। और जो कुछ भी हो जाता है, भाई बहनों में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये सब गिले शिकवे खत्म करके एक मैदान पे आ जाइए बस। अभी समझ लीजिए प्रबंधक हैं, टीचर हैं, जो भी लोग हैं, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए अपने को यहाँ प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पर आ जाइए सब लोग, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। एक दिन मांग रहे हैं, मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे एक दिन में, वो भी पूरा टाइम नहीं, 5 घंटे मुश्किल देना, 4 घंटे दे दीजिए आप बस, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। साथियों, आपको लगता है कि 71 दिन हम लोगों ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, हम लोगों ने संघर्ष किया है? ऐसा लग रहा है कि संघर्ष किया, कहीं ना कहीं अगर एक रत्ती भी लग रहा है कि आप लोगों के संघर्ष किया गया है, तो मैं इस संघर्ष की बलिदानी और कुर्बानी के नाम पे भी आप लोगों को एक दिन के लिए बुला रहा हूँ साथियों, ताकि अपनी यथार्थवीर दिखला दीजिए। अब आगे रोजा भी आने वाला है साथियों। आज हमारे यहाँ पे हम यही धरने में हम रह करके 2 रोजा तो कल आज का हो गया, इससे पहले भी इसी धरने में भी हम रोजा कई दिन तक रहे। तो साथियों, बराबर दुआ कबूल होने के लिए, दुआ पूरी होने के लिए, आप लोगों की सभी भविष्य उज्जवल होने के लिए हमने बराबर दुआ के लिए रोजा रह रह करके यहाँ पर आप लोगों के लिए धरना किया। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए एक रत्ती भी संघर्ष किया है, तो 4 या 5 तारीख का ऐलान होने के बाद आप सभी प्रबंधक, मैनेजर, शिक्षक, आम शिक्षक और जो भी किसी संघ संगठन के अध्यक्ष हो, सबसे मेरा अपील है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, तो आप लोग जरूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार। मदरसा में शिक्षक एकता जिंदाबाद।